अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे जो कि है 8.4। ठीक है, तो 8.4 के बाद हमारा जो ये चैप्टर है, यानी ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है हम ज्योमेट्री की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 से पहले जितने भी चैप्टर हैं तमाम मैंने आपको करवा दिए हैं। तमाम की वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो जो भी आपने एक्सरसाइज देखनी है वो एक्सरसाइज का नंबर लिखें। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 देखनी है तो एक्सरसाइज 3.2 लिखें, और न्यू मैथ बुक एमएफ इंग्लिश सेंटर, ये तीन चीज़ें लिखें, आपको वीडियो मिल जाएंगी। और अगर उसके पार्ट बनाए हैं मैंने तो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 भी लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी थी जो कि मैंने पार्ट्स में कराई थी लेकिन पूरी कराई थी। ठीक है, तो बच्चों को पार्ट्स ढूंढने में भी मुश्किल होती है, तो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करके भी सर्च कर लिया करें, वीडियोस मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसे किस तरह सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, तो ये आपके पास जो है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये जो है आपके पास इक्वेशन दी हुई है, और ये भी इक्वेशन है। कैसे पता चल रहा है कि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखें, डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं हो सकेगा, तो इसको सॉल्व कराने का हमें चंद तरीक़ेकार हैं। तो वो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ और इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी जब तक ये स्क्वायर रूट खत्म ना हो जाए। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। तो ये x यहाँ पर हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये मैंने कर दिया x प्लस 5 और इक्वल टू 7 और माइनस x। तो अब हमने ख़त्म करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट तो ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ले लिया हमने दोनों तरफ। जो चीज़ एक तरफ करते हैं मैथ में वो दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया x प्लस 5। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो a क्या है हमारे पास, फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ मैं पहले। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास जो है वो, पहले ये वैल्यू एज इट इज उतार देते हैं, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या दिया हुआ है आपको, पहली वैल्यू a की होती है, तो 7 जो है वो a है और b जो है वो x है। अच्छा, इसमें माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो पुट कर देते हैं a और b की जगह। तो x प्लस 5 एज इट इज आ गया, और a आ गया आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस 2 7, और b दिया हुआ x और प्लस x का स्क्वायर। तो x प्लस 5, तो ये हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, आपको पता है कि 49 होता है। ठीक है, तो 49 जो है हमारे पास 7 का यहाँ पर स्क्वायर आ गया। चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई 14x और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पर हो रहे हैं प्लस, वहाँ आके हो जाएंगे माइनस। तो पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है हमने यहाँ भी, माइनस 14x। बस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, माइनस प्लस 49। अच्छा, ये इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी मैंने इसको इसी तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इज इक्वल टू को उस तरफ लाया नहीं हूँ, अब यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ, तो ये हो गया माइनस एक्स और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। माइनस माइनस प्लस 15 हो गया और एक्स हो गया। अच्छा, 49 में से जब माइनस 5 किया आपने तो आएगा 44 और प्लस का 44 आएगा। यहाँ लगेगी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाने से पहले पहले ए और बी की वैल्यू देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट मौजूद है, 1। अच्छा, एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है, यानी वो एक्स स्क्वायर था, ये एक्स था, तो एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, और ये जो है हमारे पास माइनस 15। और सी यानी जिसके साथ कोई भी एक्स ना हो, बिल्कुल अकेला हो, तो वो सी की वैल्यू होती है 44। माइनस प्लस भी ध्यान रखिएगा, लेना होता है हमें। ठीक है, अच्छा इधर जो है वो इसको ही हमने याद रखना है, इक्वेशन 1 बनाना है इसको। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें वेरीफाई भी कराना होगा कि आंसर सही आया है या गलत आया है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ऊपर रिमूव कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि वो हमें चाहिए होगा, तो उसको लिखे रहने देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन रिमूव नहीं किया क्योंकि इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है वेरीफाई कराने के लिए, तो ये एज इट इज लिखा हुआ है। चलें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो आप जो इसके बाद का स्टेप है ना, यहाँ से कीजिएगा, ये दोबारा नहीं उतारिएगा। तो माइनस 15, मैं बिल्कुल इस तरह से कराता हूँ कि आपको जब अब इसे कॉपी में उतारे ना, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि अब कौन सा स्टेप उतारना है, बस सीधा सीधा जो है उतारते चले जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे माइनस 4, 1 और सी क्या दिया हुआ है 44। ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये 2 और 1। ठीक है, तो अब ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं ताकि हम आगे अपने स्टेप्स को कंटिन्यू कर सकें। तो ये हो गया 15 प्लस माइनस, अच्छा 15 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 15 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 225, और माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब भी बेस के साथ माइनस हो और पावर इवन हो, पावर इवन ना, स्क्वायर इवन नंबर है, तो जो माइनस होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो 225 माइनस, अच्छा 44 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आता है 176। 2 15 माइनस प्लस, अच्छा 225 को जब हम 225 को जब हम माइनस करेंगे 176 से, तो हमारे पास आएगा 49। ठीक है, अच्छा आप ये जानते हैं कि 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास जो है वो 7 आएगा, क्योंकि ये जो है वो 7 का स्क्वायर होता है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये ख़त्म, 7 बच जाएगा। ठीक है, 7/2, माइनस में अलग कर लेते हैं वैल्यू को, प्लस में अलग कर लेते हैं। तो 7 प्लस 7, 15 प्लस 7/2, 15 माइनस 7/2। चलें, एक एक स्टेप और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 22। ठीक है, जब मैं 15 में प्लस करूँगा 7 को तो 22/2, और जब मैंने 15 में से माइनस किया 7 को तो मेरे पास आया 8। ठीक है, वैसे तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर मूव करा दूँ तो यहीं पर x की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, जगह काफ़ी है। तो 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 11। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 11 पर ही आएंगे 2 के टेबल में। अच्छा 8 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास आएगा 4। तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास 11 और 4। तो ये दोनों x की वैल्यू ना आपने पुट कर देनी है किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। किस में पुट करनी है, क्वेश्चन में। तो जिस x की वैल्यू को पुट करने से, जिस x की वैल्यू को पुट करने से हमारे पास दोनों तरफ सेम चीज़ें आ जाएंगी ना, तो वो x की वैल्यू हमारा आंसर होगा। फिर कहता हूँ, पीछे तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना था, पीछे जो क्वेश्चन किए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। आपके पास 11 भी आ गया और 4 भी आ गया, तो अब इस x की वैल्यू को आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। जिस x की वैल्यू को पुट करने से आपके पास दोनों तरफ सेम चीज़ें आ जाएं, यानी यहाँ भी 7 आ जाए और यहाँ भी 7 बन जाए, तो वो x की वैल्यू जो है आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू याद रखिएगा, बारी बारी दोनों पुट करते हैं ऊपर। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये x की वैल्यू मिटाई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पुट करते हैं x की वैल्यू को, 4 प्लस, ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 5, और ये आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4, और ये हो गया हमारे पास, अच्छा x हमने यहाँ पर अभी 4 पुट किया है। ठीक है, तो 4 प्लस 5 हमारे पास होता है 9। अच्छा, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 9 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो 3 आएगा। ठीक है, तो 7 = 7। तो हमारे पास जो आंसर है ना, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे कि सर शायद 11 की वैल्यू पुट करके भी आपका आंसर सही आ सकता है, दोनों तरफ बराबर आ सकते हैं, तो वो भी पुट करके चेक कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। तो अब मैं यहाँ x की वैल्यू लूँगा, वैसे आप दोनों वैल्यू पुट करके दिखाइएगा टीचर को। ठीक है, ताकि आपका टीचर जो है वो समझ सके कि आपने किया क्या है। ठीक है, अगर आप एक वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर टीचर के लिए काम यहाँ पर इजाफी हो जाएगा कि वो दूसरी वैल्यू फिर उसे खुद चेक करनी पड़ेगी कि क्या पता दूसरी वैल्यू से भी आंसर सही तो नहीं आ रहा। तो ये आप पुट कर दीजिएगा दोनों। तो 11 प्लस
ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। तो 16 भी आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 15 7। तो देख लीजिए ये बराबर नहीं आ रहा, ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये वेरीफाइड जो है वो नहीं हो रहा, ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो गया है। तो जो हमारा वेरीफाइड हो गया, जो x की वैल्यू डालने पर वो जो है हमारे पास क्या हुई, वो हमारे पास जो है वो आंसर हो गया, वो जो है x की वैल्यू आंसर। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4, ये आंसर है आपका 4, ठीक है। ये आंसर हो गया, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कि पहले x की वैल्यू 4 थी वो पुट किया, फिर x की वैल्यू 11 थी वो पुट किया। तो जिस x की वैल्यू को पुट करने से दोनों तरफ बराबर चीज़ें आ गई, तो वो हमारा आंसर था। चलें अब इसको जो है वो चेक करते हैं पीछे से कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो x जो है आपके पास आंसर जो है 8.4 का 1 बिल्कुल 4 आ रहा है, बिल्कुल सही किया, हमने कोई गलती नहीं की है अपनी तरफ से, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। तो चलें अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, वो भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है x+2 और इक्वल टू x-8। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये आपको साइड सेट करके दे दिया है, यह माइनस है, प्लस नहीं है, ठीक है। ये x-2 है, प्लस नहीं है, तो डायरेक्ट ही सेट करके दी हुई है इक्वेशन। तो डायरेक्ट दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये जो है हमारा, ठीक है। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x-2 हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लग गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a आपको दिया हुआ 8 माइनस 2 8 x प्लस x का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये भी एक बार मेंशन कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो a क्या दिया हुआ है आपको, a जो है वो 8 दिया हुआ है, b जो है वो आपको x दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर a आना था वहाँ मैंने 8 पुट कर दिया है, और जहाँ जहाँ b आना था, यानी देखें यहाँ b आना था तो x पुट कर दिया, यहाँ b आना था तो x स्क्वायर आ गया, तो x आ गया, फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो चलें अब ऊपर वाली चीज़ को दोबारा लिख देते हैं, x-2। तो 8 का आपको स्क्वायर पता है कि 64 होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक स्क्वायर याद नहीं की है 2 से लेकर 12 तक या 10 तक, तो कर लीजिएगा, ठीक है। 16x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सेट करा देते हैं और पहले लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू के उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, इसको इधर ही रखा हुआ है, बस इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, देखें साइन भी कोई तब्दील नहीं हुई है, ऊपर जो साइन है वही है, और x-2। आप ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू को इधर करके लिख लें, इस वैल्यू को इधर, तो साइन तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ अगर इसको इस तरफ लेकर आ गए और इसको इधर ही रखा तो साइन तब्दील करनी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, तो आप इसको इस तरफ ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा आगे। तो ये हो गया माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 17x, और ये भी प्लस हो गया तो प्लस 66 हो गया, ठीक है, और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपके पास माइनस 17, और सी क्या है आपके पास 64, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज़ेह हो गई है। चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है माइनस बी प्लस माइनस, तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूले याद हो गए होंगे। मेरे बार बार फार्मूले लिखवाने की वजह भी यही होती थी कि मैं आपको फार्मूले याद करवा सकूँ, ठीक है। ठीक है, ये तो हमें याद ही करना है फार्मूला, और ये किस तरह बनते हैं ये हम बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। इसमें तो दिया हुआ नहीं है आपको कि फार्मूला किस तरह बनते हैं ये स्क्वायर्स के, ए बी स्क्वायर के, तो ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो वो अगर फर्स्ट ईयर आप मुझसे पढ़ते हो तो इंशाल्लाह बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ाऊँगा। तो अभी जहाँ पर ये फार्मूला आपने बस याद कर लेना है ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए। तो देखिए माइनस और माइनस 17 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4, और ए क्या है आपके पास A1 है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ कोएफिशिएंट लेना होता है, हमने वेरिएबल नहीं लेना होता। अच्छा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में ये होता है कि अगर आप कहीं गलती कर जाए ना तो कोई बताने वाला नहीं होता, तो अगर हम गलती करेंगे तो फिर आंसर भी गलत आएगा।
लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गलतियाँ होती नहीं है, आंसर सही आ जाता है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ और इसे मैं रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ही हमने वैल्यूज़ को पुट करके आंसर वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ तक जो है मिटा दूंगा मैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो 17 का स्क्वायर देखते हैं कि हमारे पास 17 का क्या स्क्वायर बन रहा है। 17 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 289, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा और फिर 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 264, 264, ठीक है। ये आपके पास नंबर आ जाएगा। चलें इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। तो 289 माइनस 264 आपके पास आता है 25। अच्छा, आप 25 बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर 25 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 5, ठीक है, प्लस माइनस का। अच्छा, दोनों को अलग कर लेते हैं, माइनस की वैल्यू अलग, प्लस की वैल्यू अलग, ताकि हम अपने आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आएगी ना, एक हमारी आंसर होगा और एक नहीं होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ कितना हो गया आपके पास, 17 में अगर आपने प्लस किया 5 तो 22 आ जाएगा, 22/2, ठीक है। तो आपके पास आ गया 11। अच्छा, यहाँ पे भी यही चीज़ करते हैं अप्लाई। तो 17 में अगर आपने माइनस किया 5 तो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 6। तो अब हमने ये देखना है कि हमारा 6 आंसर है या 11 आंसर है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट तो बोल सकता हूँ कि हमारा 11 आंसर होगा शायद, या 6 शायद आंसर होगा, क्योंकि पीछे आंसर दिए मैं, लेकिन वो फिर तुक्का होगा, एक तरह से वेरिफिकेशन नहीं होगी और नकल होगी। तो वेरीफाई करके जब बताऊंगा ना तो फिर मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि यही आंसर है, ये नहीं हो सकता। तो पहले 6 पुट करेंगे क्वेश्चन में, फिर 11। तो जिसको पुट करने से दोनों तरफ बराबर सेम चीज आ जाएंगी ना, तो वो आंसर बन जाएगा। तो चले आए पहले 11 पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता। 11 माइनस 2, 8 माइनस 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हो गया 11 माइनस 2, हमारे पास आ गया 9। और तो ये 11 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 3, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है। अच्छा, 8 माइनस 11 तो आपके पास आ रहा है -3। तो एक तरफ माइनस आ रहा है, एक तरफ प्लस, तो ये तो बराबर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ प्लस आना चाहिए था। अब जो है ना, मैं पुट करता हूँ 6, क्वेश्चन में पुट करते हैं ऊपर। तो 6 माइनस 2, ठीक है, और 8 माइनस 6, तो ये हो गया आपके पास 4 में से, अगर 6 में से मैंने 2 माइनस किया तो 4 बचेगा, और यहाँ तो ऑलरेडी ही हमारे पास 2 बच रहा है। ये भी बराबर नहीं आ रहा, लेकिन ये बराबर आ रहा है। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, 2 का, यानी 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाइड हो गया है। तो यानी हमारा जो राइट आंसर है वो है 6, हमारा जो है वो x इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये x इक्वल टू 11 जो है ना, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, ठीक है। तो चले आ जाए चेक करते हैं। तो बिल्कुल x इक्वल टू 6 आना था आपके पास। चले तीसरा क्वेश्चन करते हैं। टोटल 6 ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलें स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन उतारते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्वायर रूट 7 माइनस 5x, उसके बाद प्लस, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगी, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। 5x और फिर 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू के बाद 3, फिर 4 माइनस 2x। अच्छा, इसमें हम कोई सपोजिशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सपोज होगा भी नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने इसे सिंप्लीफाई कराना है। तो देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट मौजूद है, तो हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी है स्क्वायर रूट्स को, ताकि हमारा जो है वो आंसर आ सके। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे,
तो इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, x माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5x और ये स्क्वायर 3 4 माइनस 2x और ये स्क्वायर। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये आपस में हो रहे हैं प्लस, मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हो जाता, लेकिन यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इधर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो चलें लगाते हैं, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 7 5x और माइनस स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा, यहाँ आएगा 2 7 5x 13 माइनस 5x। अगर दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम आ रही होती है ना तो फिर सपोज कर लेते, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग है। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ना इसके साथ भी आ जाएगा तो 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2x। बल्कि एक चीज़ हमने मिस कर दी है, यहाँ हमें b की वैल्यू भी लिखनी होगी। ठीक है, हमने b की वैल्यू नहीं लिखी। 13 माइनस 5x का स्क्वायर और यहाँ गया 9 4 माइनस 2x। तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल हो गया कि यहाँ स्क्वायर था और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे 3, तो जब ही डायरेक्ट हो गया, वरना फिर ये प्लस हो रहा होता ना 3 तो इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाता। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस 2 से, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, ये जो स्क्वायर मौजूद है इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5x हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, इस 1/2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, आपको पता है ना स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। 11 13, बल्कि 11 नहीं 13 है, 13 माइनस 5x और ये हो गया 1/2, और यहाँ पर आ गया 13 माइनस 5x 9 4 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखें दोनों पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कॉमन ले लेते हैं और वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो वैल्यूज़ है ना इनको भी आपस में सॉल्व करा देते हैं ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। तो 13 प्लस 7 कितना होता है आपके पास 20। अच्छा, 5x माइनस 5x आपके पास कितना हो गया -5 माइनस 5 तो हो गया 10 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये -2 एज इट इज़ है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 1/2 होल पर चला जाएगा, 7 माइनस 5x और 13 माइनस 5x जो है ये आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, सिंपल आपको बता दूं कि ये 1/2 दोनों ब्रैकेट पर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन ले लिया 1/2 पावर में और वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ, और कोई जो है वो नया स्टेप इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आप आएगा 91। ठीक है, 91। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यानी 7 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा और 35 आ जाएगा। अब इसी तरह से माइनस और x भी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 13, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आएगा आपके पास -65 और x भी आएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 25x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास चीज़ बन गई 9। इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगी, 20 माइनस 10 2, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं 91। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास प्लस, तो -35 माइनस 65 100 होता है आपके पास -100x। ठीक है, और ये हो गया आपके पास प्लस, ये हो गया आपके पास प्लस 25x का स्क्वायर, ये यहाँ आपके पास ये आ गया 9 4 माइनस 2x। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कराना है। तो देखें अब इसमें अगला स्टेप क्या करते हैं कि यहाँ जो जो चीज़ें बची हुई है ना उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ताकि ये हम आगे सॉल्व कर सकें। तो 20
और -10x को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ -2 भी उस तरफ ले जाएंगे। तो पहले 20 को ले जाते हैं, 10 25x²। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ रहा है 36, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो आपके पास आ रहा है 18x। तो उस तरफ से ये इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा और +10x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर यहाँ और सिंप्लीफाई कराते हैं, 91 10x + 25x² -1/2, तो 36 -20 ये आपके पास हो गया 16, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस -18 + 10 आपके पास आ गया 28। सॉरी 28 नहीं आएगा बल्कि माइनस होगा, तो इसे माइनस कर दीजिए, सिर्फ 8 आएगा और साथ में x भी आएगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ना -2, इसको भी इधर ले आएंगे हम नीचे, ताकि हम जो है ना अपनी चीज़ों को कैंसिल कर सकें। तो चलें इसको ऊपर रिमूव करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ तक मैं ये चीज़ जो है मैं कैंसिल नहीं करूँगा, ये चीज़ छोड़ दूँगा। तो ये -2 भी इसके नीचे ले आते हैं, 91 -100x + 25x² और स्क्वायर रूट आ गया 1/2 और 2 नीचे आ गया। तो अच्छा, इसमें से कॉमन भी निकाल लीजिए, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लिया, बल्कि 8 कॉमन आ रहा है, 8 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया x और ये -2 नीचे आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया ना, ये उससे ऊपर से कट रहा है, तो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास आ गया 91 -100x + 25। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, x² -1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया 4 और 2 -x। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको ख़त्म करना है ना हमने स्क्वायर रूट को, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो जब हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमने आगे सॉल्व करना है इसे, तो ये हमारा आ गया 91 -100x + 25x², ये तो बस सिर्फ ऐसी वैल्यू बच गई हमारे पास, और यहाँ आ गया हमारे पास 16 और 2 -x²। तो यहाँ पर भी हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी हमने फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास 91 -100 + 25x², तो ये हो गया हमारे पास 16, फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2² -2 2 और ये x, ये a और b लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये हमारे पास इसका स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे मैंने, ठीक है, a² - 2ab + b²। a क्या है हमारे पास 2 और b क्या है हमारे पास x। 91 -100x + 25x² = 16। तो ये हो गया हमारे पास 4 -4x + x²। अच्छा, अब ये 16 को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए ये हमारे पास। अब थोड़ा थोड़ा हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास होता है 64, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 दोबारा 64 आ जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी यहाँ तो 1 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 16x²। ये दोनों उस तरफ ले जाते हैं आप, ताकि उस तरफ की वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करवाया जा सके। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा मैं यहाँ पर, तो -64 उस तरफ चला गया तो माइनस हो गया, ये +64x हो गया, x भी है यहाँ पर, और ये -16x² हो गया और = 0 हो गया। तो इसको इसके साथ सॉल्व कराया तो कितना हो गया, 25 - 16 हमारे पास आता है 9x², ठीक है।
91 को जब हमने प्लस करा दिया, 91 को जब हमने माइनस करा दिया 64 से, तो हमारे पास आ गया 27 प्लस 27x। अच्छा, माइनस 100x को जब हमने प्लस करा दिया 64 से, तो हमारे पास आ गया -36 और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, 3 नहीं बल्कि यहाँ से हमारे पास 9 ही कॉमन निकल रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ से निकाल लीजिए 9 कॉमन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 के टेबल में 9 1 पर आता है, 27 कितने पर आता है 9 के टेबल में? 3 पर। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 9 तो 3 आता है। अच्छा, 36 भी 9 के टेबल में आता है 4 पर। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। 9 यहाँ पर आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलें अब इसको रिमूव करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो 9 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड होगा तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स ज़रूर लगाइएगा वरना आप इसको इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, वरना ये 3x - 1, ठीक है, 4 आएगा। चलें इस पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास? -b प्लस माइनस। तो स्टूडेंट ये सवाल तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया मेरी सोच से भी, मैंने सोचा था छोटा करा दूंगा, लेकिन अब क्या कर सकते थे कि जो स्टेप्स में आने थे वो मैंने कराए तमाम। तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है आपके पेपरों में, तैयारी अच्छी करके जाइएगा, क्योंकि सरप्राइज मिल सकता है पेपरों में, थोड़ा हार्ड पेपर आ सकता है। ठीक है, कह नहीं सकते कि आसान आएगा या हार्ड, पेपर हार्ड आ सकता है। तो अच्छी तैयारी करें, करवा रहे हैं तो अच्छी करवाएं, ताकि बच्चे पास हो सकें अच्छे नंबरों से। तो चलें स्टूडेंट, वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस माइनस, ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर -4 1, और c क्या है? -4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -3 प्लस माइनस 9 -16, ये हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये नीचे 2 बच गया। तो ये आ गया आपके पास -3 प्लस माइनस। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 में अगर मैंने प्लस किया 16 को, तो मेरे पास आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि x इक्वल टू 3 माइनस प्लस 5/2। चलें थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको यहाँ लिख देते हैं कि x इक्वल टू -3 प्लस -5/2। चले रिमूव करके ऊपर करते हैं। चले स्टूडेंट, माइनस की वैल्यू अलग, प्लस की वैल्यू अलग। -3 - 5/2 -3 प्लस 5/2, तो ये कितना हो गया? -8/2, और ये कितना हो गया? +2/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास, x आ गया -4, और यहाँ पर x आ गया हमारे पास 1। तो अब हमने क्या करना है? हमने कराना है वेरीफाई कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो देखें, मैं ये बात जानता हूँ कि x = 1 ये हमारे पास आंसर है, लेकिन वेरीफाई कराना होगा। अब देखें, दोनों में पुट करूंगा ना, बहुत टाइम लगेगा दोनों को सॉल्व कराने में, तो पहले मैं 1 पुट करा देता हूँ। अगर 1 में मेरा आंसर आ गया तो मैं 1 को आंसर कह दूंगा, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही सही है x, दूसरा सही नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है कि -4 पुट करने पे भी सेम आ जाए दोनों तरफ, और 1 पुट करने पे भी, सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसपे सेम आएगा और दूसरे पे कभी भी सेम नहीं आएगा। तो पहले 1 पुट करके देख लेता हूं, मैं ऊपर पुट कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जिसे मैंने कहा था, कहती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 1 आ गया, ये हो गया मेरे पास 13। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 13 -5, और ये 1 आ गया, और ये हो गया 3 4 -2, और ये 1 आ गया। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा। जो 7 - 5 13 - 5 3
4 - 2, ठीक है। तो जब मैंने 7 में से माइनस किया 5 को तो मेरे पास आया 7 - 5, मेरे पास 2 बचा, √2। अच्छा, जब मैंने दोबारा यहाँ पर यानी 13 में माइनस किया 5 को तो मेरे पास आया 2√2, 4 - 2 आ गया। देखें, √2 दोनों सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे। यानी जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम और स्क्वायर रूट भी सेम हो, यानी रूट भी सेम हो और जो है वो उनके अंदर नंबर भी सेम हो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3। देखें, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो ऐड हो सकते हैं 2। तो देखें सेम आ गया हमारा। यहाँ भी 3 √2 आ रहा है, ये इत्तेफाकन नहीं आया है, ये सेम आना था। तो x का जो हमारे पास आंसर है वो 1 है, आंसर है, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। अच्छा, दूसरा वाला -4 पुट करेंगे ना, आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। आप चाहें तो करके चेक कर सकते हैं, आंसर सेम नहीं आना। तो पीछे भी यही बिल्कुल 3 का भी आपको 1 दिया हुआ था, तो हमने बिल्कुल सही किया, गलती कहीं नहीं की है, ठीक है। अगर गलती करते तो कभी भी आंसर हमारा सेम आ नहीं सकता था, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, सेम लेंदी स्टेप्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे उसका भी आंसर हम। तो स्टूडेंट, यही जो क्वेश्चंस है जिनकी वजह से ये बुक हार्ड है, ठीक है। इसी तरह के जो इसमें क्वेश्चंस हैं जिससे वाकई लगता है कि हाँ, ये बुक जो है वो थोड़ी हार्ड बनाई गई है, वरना बाकी तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे, अगर इस तरह के क्वेश्चन ना हो। पुरानी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ी आसान थी वो। लेकिन चले, यहाँ पर आपके लेवल को अपग्रेड कर दिया गया है, तो आपने भी अपग्रेड हो जाना है। क्योंकि देखें, आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि तमाम चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, ठीक है। आप यानी जब 2000 शुरू हुआ था, यानी जब हमारा जो ये जो 2000 का जो चल रहा है साल, ये जब शुरू हुआ था, जब यानी 199, जब हम 1999 से जो है वो 2000 के ईयर में आए थे, एरा में आए थे, तो उस वक्त हमारे पास किस तरह के मोबाइल थे? कीपैड वाले, जिसमें सिर्फ कॉल ही आ सकती थी और ना ही हम कोई वीडियो देख सकते थे उसमें, ना ही कुछ गेम वेम खेल सकते थे ज़्यादा, ठीक है। तो कितना जो है वो दौर जो था वो कितना पीछे था उस टाइम पे। लेकिन आज आपके पास तो स्मार्टफोन आ गए हैं, और स्मार्टफोन में भी इतनी जिद्दत आती जा रही है कि कुछ स्मार्टफोन तो ऐसे भी आ गए हैं कि जिसमें 100% स्क्रीन भी आती है, यानी चारों तरफ स्क्रीन है, आप मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन बुक आपको अभी भी वही पढ़ाई जा रही थी, जो बुक आपको पहले भी वही पढ़ाई जा रही थी जो 90s में पढ़ाई जाती थी, या उसके थोड़ा बाद। तो लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दी है, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो आपने भी अपग्रेड होना है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर लेना है ताकि स्क्वायर रूट्स को कैंसिल किया जा सके। x+2 प्लस x+7 और स्क्वायर, यहाँ भी यही चीज़ करेंगे, 6x+13 और स्क्वायर, तो ये कैंसिल। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b², ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इसे आगे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। तो a की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, x+2 का होल स्क्वायर रूट, 2 यहाँ आ गया, फिर a यहाँ पर भी यही आएगा, और यहाँ पर आएगा x+7, और अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा x+7 का स्क्वायर। तो ये 6x+13 हो गया, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी यही होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x+2, ठीक है, ये हो गया +2। अच्छा, यहाँ पर पावरों को, यहाँ पर स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे हम, तो 1/2, यहाँ भी 1/2, ठीक है, 6x+13। तो ये जो x है इस x से हो गया तो 2x हो गया, ये जो 7 है इस 2 से हो गया तो +9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 को, यहाँ पर पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे ताकि अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व कराया जा सके। तो ये 2x+9 यहाँ पर हो रहे हैं प्लस, तो वहाँ जाके हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ प्लस है, बीच में प्लस लगाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हो जाएंगे जाके माइनस, तो 2x+2 x+7
6x+13 उस तरफ आ गया, तो ये हो गया -2x-9। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ना ये चीज़ जो है गलत हो रही है कि ये यहाँ पर आएगी पावर। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर ले रहे हैं ना, अगर हम इसके साथ ले रहे हैं अगर रेडी इस स्क्वायर रूट को, ये स्क्वायर ब्रैकेट को, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/2 इस 2 के साथ भी है, तो ये 1/2 इस 2 के साथ नहीं है, सिर्फ इन दो ब्रैकेट के साथ है, तो 2 नीचे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले इनको यहीं सॉल्व करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x² प्लस 7x, इस x को इस x से कराया, फिर 7 से करा दिया, अब इस 2 को x से करा दिया, फिर 7 के साथ करा दिया। ठीक है, ये हो गया 1/2, तो ये हो गया x², ये हो गया 7x, ये हो गया 2x और ये हो गया 14। चलें मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 6x माइनस 2x, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4x। 13 माइनस 9 यानी 13 को हम जब -9 से किया तो हमारे पास आया 4 और प्लस का 4 आएगा और नीचे 2 आ गया। 2 कहाँ से आया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहीं से मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करा देते हैं कि ये हो गया हमारे पास 9x और ये हो गया हमारे पास 14 1/2। अच्छा, यहाँ पर 4 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए 4 को, बल्कि एक काम करते हैं 4 को कॉमन निकाल कर आगे सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, चलें अब इसे ऊपर सॉल्व करते हैं। ये चीज़ जो है मैं नहीं रिमूव करूँगा, ये चीज़ नहीं रिमूव करूँगा ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें फिर पुट करनी है ना वैल्यू को, तो ये तो स्टूडेंट आपस में कैंसिल हो गया। x² प्लस 9x प्लस 14 1/2, तो ये बच गया 2 और x प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये 1/2 यानी स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जा सके। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x² प्लस 9x प्लस 14, ये 4 हो गया और ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। इसको रिमूव करते हैं। चलें आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 कैसे हुआ कि ये जो स्क्वायर था मैंने 2 के साथ ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। तो x² प्लस 2x और 1 भी आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिया। चलें यहाँ x² प्लस 9x प्लस 14, ये 4 आ गया, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब सॉल्व करा देते हैं, बस ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 4x प्लस 8x प्लस 8। इन सब को जो है वो इक्वेशन के उस तरफ ले जाते हैं ताकि उस वाली चीज़ के साथ सॉल्व करवा सकें। -4x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 4x² इससे हुआ तो कितना हो गया, माइनस हो गया हमारे पास 3x²। ठीक है, क्योंकि 4 के साथ बड़ी साइन है ना, तो बड़ा साइन इस पे आ जाएगा। 9x माइनस 8x से हुआ तो कितना हो गया हमारे पास, प्लस 1x। अब 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 14 माइनस 4 से हुआ तो कितना आ गया, प्लस 10। अच्छा, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें जो है वो 3x² प्लस में चाहिए। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों चीज़ों को उस तरफ ले जाइए, 3x² प्लस x प्लस 10 को उस तरफ ले जाइए। तो 3x² माइनस का था ना, तो प्लस का हो जाएगा 3x²। और मैं आपको ये बात बता चुका था कि आपने x² की वैल्यू प्लस में रखनी है हमेशा। तो -x इक्वल टू किस तरफ जाने से, और -10 और इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर माइनस कॉमन निकाल लीजिए, वो कर लीजिए, दोनों में सेम आएगा। तो अब इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो a है 3, b है -1 और c जो है वो -10। चलें ऊपर
ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स माइनस बी प्लस माइनस प्लस फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया हमारे पास -1 प्लस माइनस और ये -1 का स्क्वायर -4 3 और ये -10 और ये आ गया हमारे पास 2 3। चलें, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मिटा देते हैं। तो ये तो 1 हो गया, ये प्लस माइनस हो गया और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 10 के साथ माइनस है, 4 के साथ माइनस है तो प्लस हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आता है 126। अच्छा, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले मैं लिख देता हूँ कि ये आपस में हो जाएगा प्लस और 1 to 1 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट ले तो ये किसका बनता है नंबर 11 का। ठीक है, 1 प्लस 11 माइनस भी आएगा और 6। चलें रिमूव करके ऊपर करते हैं आगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये भी। चलें इसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, माइनस का अलग कर लेता हूँ, प्लस की वैल्यू अलग कर लेता हूँ। प्लस 11 अपॉन 6 माइनस 11 अपॉन 6। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 12 अपॉन 6। ये हो गया हमारे पास -10 अपॉन 6। तो ये कैंसिल हो गया, दोनों एक ही टेबल पर आते हैं 6 पे। तो 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 2 पर। ठीक है, और 6 आता है 1 पर। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक ही टेबल में आ जाते हैं, 10 2 के टेबल में आ जाते हैं। तो -5 और 3। तो पहले जो है हम x इक्वल टू 2 पुट करके चेक करते हैं। अगर दोनों सेम आ गए दोनों साइड, तो यानी हमारा आंसर सही आया होगा। 2 पुट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आई होप सही आ जाए। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर 2 पुट करना है बस हमने इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पर x है ना तो 2 पुट कर दिया। तो इसे आप अपने जो है वो कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे तो। ये 4 हो गया और ये हो गया आपके पास 9। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये 12 हो गया और ये प्लस 13 हो गया। तो ये कितना आ गया, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। अच्छा ये सेम आ गया है, यानी 2 ही आंसर है इसका। अब मुझे कैसे पता चला मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 3 9 का स्क्वायर रूट 3, ये आ गया 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। ठीक है आंसर यानी वेरीफाई हो गया। तो आंसर जो है वो है हमारे पास 2। तो आप जो है ना वो कोशिश कर लीजिएगा -5/3 पुट करके, तो भी आपके पास कभी भी ये दोनों चीज़ें सेम नहीं आएंगी, बस 2 पर ही सेम आ सकेंगी। तो 2 आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, और बिल्कुल 2 ही आंसर आना था और इसमें भी 2 ही लिख के दिया हुआ है। तो चलें 5 और 6 करते हैं, छोटे हैं क्योंकि उसमें हम सपोज कर लेंगे। यहाँ पर नहीं कर सकते थे सपोज, वहाँ पर सपोज कर लेंगे। ठीक है, चलें वो। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, बस थोड़ा सा सिंपल कहूँगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें भी काफ़ी हमने तबो दो करनी है, उसके बाद आंसर आएगा, यानी काफ़ी मेहनत करनी है, उसके बाद हमने इसमें से आंसर निकालना है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आंसर सही आएगा और तमाम स्टेप हम सही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो। ठीक है, उतारने के बाद मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा ताकि कंफर्म हो जाए। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 36 का होल स्क्वायर रूट माइनस, अच्छा ये माइनस इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 और इक्वल टू 3। अच्छा अब मैंने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कैसे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -3x दोनों जगह पे आ रहा है।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों जगह पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज कर लूँगा इन दोनों को सॉल्व कराने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x को बराबर ले लूँगा y के और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x की जगह y पुट कर देता हूँ ऊपर, ताकि सिंपल हो जाए। सिंपल तो हो गया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। +9, ठीक है, और इक्वल टू 3। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्क्वायर रूट खत्म हो, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ए और बी पुट कर देते हैं, ए ये है, बी ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y प्लस 36 का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, ए क्या है, y प्लस 36 रिमेन, दोबारा वही है। अच्छा, वो y हमारे पास b क्या है, y प्लस 9, और हमारे पास c क्या है, सॉरी b क्या है हमारे पास, y प्लस 9, और 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो y प्लस 36 बाहर आ गया, ये 2 हो गया माइनस 2, और ये हमारे पास यहाँ पर 2 इस तरह लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ ये, कि मैं इसे पावरों में खोलना चाह रहा हूँ। मैं जो ये है ना, ये इसको 1/2 की पावर में करना है, पीछे जैसे किया, ताकि ये सॉल्व हो सके आपस में, 1/2 इन ब्रैकेट को सॉल्व किया जा सके। अच्छा, ये भी कैंसिल हो गया, तो y प्लस 9 इक्वल टू 9, ठीक है, ये आ गया। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, y में y प्लस किया, यानी ये वाला y इस y में प्लस किया, तो 2y आ गया। अच्छा, 36 प्लस 9 आपके पास आ गया 45। या आप ये भी कर सकते हैं कि चले मैंने 45 ही कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं कि इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर देते, लेकिन ये कर लिया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये वाला 9 यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला 9 यहाँ हो रहा है माइनस, ठीक है, ये वाला 9 यहाँ हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा, बल्कि काम करते हैं इसको यहीं रहने देते हैं, बस इन 4 को सॉल्व कर लिया ना, बाकी बाद में करते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि हुआ क्या है, ठीक है। तो अब मैंने 1/2 दोनों पे से पावर को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास y प्लस 36 y प्लस 9, और ये आ गया मेरे पास अपना 1/2 पावर कॉमन, और ये 9 के बराबर। ये दोनों यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके हो जाएंगे माइनस, तो ये -2 y प्लस 36 y प्लस 9 और 1/2 9 यही है, वहाँ पर आ गया तो 2 माइनस वाई हो गया, और ये यहाँ पर आ गया तो -45 हो गया। चलें एक स्टेप और यहाँ आ जाएगा, y प्लस 36 y प्लस 9 1/2, और ये हो गया हमारे पास कितना, -2y एज इट इज आ गया। अच्छा, 9 में से माइनस किया 45, तो आपके पास कितना आएगा 36, ठीक है, करके चेक कर लीजिए, तो -36 आ गया। तो यहाँ पर इनफ स्पेस नहीं है, तो ऊपर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 तक मैंने रिमूव नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत है आगे इसकी। इसको भी इसके नीचे ले आते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करा देते हैं, और -2 को इसके नीचे ले आते हैं। तो ये कितना हो गया, y मल्टीप्लाई बाय y तो y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 9 तो प्लस 9y, 36 मल्टीप्लाई बाय y तो 36y, और 36 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आता है 324, प्लस का 324, 1/2 एज इट इज बरकरार है। -2 इधर आ गया, तो पहले -2 यहाँ से कॉमन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये y हो गया, और ये -2 कॉमन निकाल लो मैं, ठीक है, तो अंदर की साइन प्लस हो जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 18, ठीक है। 36 में से अगर 2 कॉमन निकालोगे तो 80 बचेगा, और ये -2 वहाँ से आ गया, ये वाला -2 नीचे लाया हूँ मैं, माइनस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324
3/5 नहीं, 3/4 है, 3/4 और 1/2 और यहाँ आ गया मेरे पास y प्लस 18। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1/2 को कैंसिल कर दूँ, यानी रूट है ये हमारे पास, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करूँगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 बच जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 3/4। लेकिन इधर जो है वो इस तरफ देखें, यहाँ पर जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 18, ये b है, ये a है और ये b है, प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं है, रिमूव करते हैं। चलें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा तो स्टूडेंट मैंने 2 में मल्टीप्लाई 18 किया तो मेरे पास आया 36 और 18 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आया 3/4। ठीक है, 18 का स्क्वायर आ रहा है 3/4। अच्छा, ये दोनों, ये तमाम चीज़ें उस तरफ ले जाते हैं इक्वल टू के। ठीक है, तो आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में, बहुत सिंपल करके मैंने आपको इसका आंसर निकलवाया। जितने सिंपल हो सकते थे स्टेप, उससे ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश की है मैंने, ताकि समझ में आ जाए। 3/4 और यहाँ 0 बच गया। तो माइनस का 3/4 प्लस के 3/4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिर्फ जो बचा वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर y भी आएगा, बस ये छोटी सी मिस्टेक हो गई कि y नहीं लगाया। ठीक है, y आएगा। तो प्लस माइनस क्या आ गया आपके पास, तो देखें पहले, प्लस 45 माइनस 36। देखें ये भी y है, ये भी y है, तो इसलिए आपस में सॉल्व होगा ना। तो 9y आ गया और इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, तो 0 आंसर आया, यानी 9 से डिवाइड हो जाए, जब 0 9 से डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 0 आएगा। तो जो y इक्वल टू 0 आया ना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमने, एक्स स्क्वायर की नहीं। चलें तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए। 0 क्यों पुट किया, क्योंकि 0 आया था y। ठीक है, आप ऐसा नहीं समझेगा कि y कोई गलत पुट कर दिया। तो x माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, x वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है आपको पता है 0 होती है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, पहले एक बार लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। तो एक x इक्वल टू 3 आंसर आ रहा है। अच्छा, तो यही हमारा आंसर है, लेकिन अब सही निकाला है गलत कैसे पता चलेगा। ये तो यहाँ तो एक तरीका ये है कि पीछे बुक में से चेक कर लें, या तो एक तरीका ये है कि इसको इधर पुट कर देते हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है ना, तो अगर ये जो पूरा सॉल्व होने के बाद 3 के बराबर आया तो इसका मतलब है सही था। तो अब x इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग में बेहतरी ले आता हूँ ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि x जो है वो अननोन वेरिएबल था, जो कि अब हमारे पास आ चुका है विद द हेल्प ऑफ मैथ। ठीक है, तो 9 माइनस 9 प्लस 36 माइनस 9, सॉरी 9 माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो भी 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो भी 9। ठीक है, और 3, तो इस तरफ तवज्जो देंगे, प्लस 9 माइनस 9 यानी प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल। तो आंसर आ रहा है 36 माइनस 0 इक्वल टू 0। अच्छा, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी स्क्वायर रूट ले तो 36 का क्या बनेगा, आपके पास 6 बनेगा, और 9 का स्क्वायर रूट ले तो 3 बनेगा। तो सॉरी, यहाँ पर 3 हम 0 लगा रहे हैं, तो 6 में से माइनस 3 करें तो प्लस 3 ही आता है। तो बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही किया है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो x इक्वल टू 3, सोल्यूशन सेट बना के लिखना है ना, तो कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन सेट भी बनाकर लिख देते हैं। देखिए जो कहा है वो कर देंगे इंशाल्लाह। तो x इक्वल टू 3, ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो इतना सारा लंबा स्टेप करने के बाद इसका आंसर आया है स्टूडेंट। तो 3 इक्वल टू 0, ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक x की वैल्यू 0 मिली है हमें। ठीक है, एक x की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी, तो ये आ रहा है हमारा सोल्यूशन सेट। ठीक है, आपको पता चल गया ना 3 कैसे आया, सारे स्टेप करके दिखा दिए, कुछ भी ऐसा नहीं था जो छुपाया हो या डायरेक्ट कर दिया हो।
चलें, अब आप जो है वो हमने अपना सेम क्वेश्चन करना है 5 6, बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर भी सेम है, बस आखिरी की वैल्यूज तब्दील है और माइनस प्लस का फर्क है, तो वो करते हैं चाहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट शुरू करते हैं। अल्लाह का शुक्र है पहले वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आया था। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, इंशाल्लाह पूरे नंबर मैथ में हासिल करेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसको 9 बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 और होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो रेडिकल भी कह देता हूँ मैं अक्सर, स्क्वायर रूट को तो कोई मसला नहीं है, रेडिकल भी कह सकते हैं, रेडिकल 2। तो चलें यही करते हैं कि यहाँ भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, इसको y के बराबर। और ये मैं क्यों करता हूँ y के बराबर, ताकि सिंपल किया जा सके, वरना अगर मैं डायरेक्ट तीनों को उठा के पुट करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। y प्लस, और ये जब भी हो सकता है कि जब एक ही जैसी चीज दो तरफ हो। यहाँ भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, दो रेडिकल में एक जैसी चीजें हो। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम कर दिया। चलें, ये 35 नहीं है, ये 32 नहीं है, 5 है, इक्वल टू 9। अच्छा, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हमारा पुराना मेथड। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही होती हैं तो वो भी आप सॉल्व करते वक्त समझ जाते हैं कि ये किस तरह होता है, और मुझे समझाने में भी थोड़ी आसानी रहती है। y प्लस 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, याद कर लीजिएगा, तो 81 होता है। ठीक है, आप लेके चेक कर लीजिएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो y प्लस 32 प्लस 2 आएगा, y प्लस 32। ब्रैकेट ज़रूर डालिएगा जिससे पता चले कि 2 जो है वो a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b से भी। y प्लस 5 इक्वल टू 81। चलें, ये y इस y से सॉल्व हुआ तो 2y हो गया। 32 प्लस 5 तो हमारे पास आता है 37। ठीक है, तो 37 हो गया प्लस 37, और ये एज इट इज़ हमारे पास है। अच्छा, एक चीज़ और कर लीजिए, इसको बल्कि वही रहने दीजिए, मैं यहाँ पर आपको सिंपल करा देता हूँ ताकि समझने में ना आसानी रहे कि क्या हुआ क्या है आखिर। कोशिश मेरी ये होती है कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आऊँ आंसर में, ताकि आप जो है ना वो इजीली समझ सकें कि हो क्या रहा है। इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो 2, अच्छा इस पे से 1/2 कॉमन नहीं निकाला अभी तक, हमने निकाल लीजिए। तो y प्लस 3/2 y प्लस 32 मतलब, और y प्लस 5 1/2। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है हमने, अब हमने जो है वो 81 उन दोनों चीज़ों को इधर उठा के लेकर आना था, तो माइनस हो जाएगा, -2y माइनस 37। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम 1/2 पावर में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। क्यों कॉमन क्यों ले रहे हैं, ताकि ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करा सकें और आपको सॉल्व कराने में समझ आ सके कि हो क्या रहा है। यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, तो -2 तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, -2 तो हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है, -2 था तो कोई मसला नहीं हो रहा। अच्छा, -2 आ गया, और 81 माइनस 37, 81 माइनस 37, तो 81 माइनस 37 होता है हमारे पास 44, माइनस बल्कि प्लस में 44 आएगा, प्लस 44, और ये y एज इट इज़ आ गया। देखें यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, तो y स्क्वायर, अच्छा ये 2 जो है ना यहाँ पर लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं,
वाई स्क्वायर हो गया, और 5 से वाई मल्टीप्लाई हुआ तो 5y हो गया, 32 मल्टीप्लाई हुआ वाई से तो 32y हो गया, और 32 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो आपके पास हो गया 160 प्लस 160, और ये आ गया 1/2 दा, ठीक है, और -2y। अच्छा, यहाँ पर जो है वो -2 कॉमन निकाल लीजिए, सिर्फ 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये -2 कॉमन निकाल लीजिए ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। तो 2 कॉमन निकाल लिया, साथ में माइनस, तो अंदर वाली साइन तो चेंज हो जाएंगी माइनस के कॉमन आने से, तो ये y बच गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 22। अच्छा, दोबारा ये करा देंगे तो वापस यही आ जाएगा -2y माइनस माइनस प्लस 44। चले अब आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है मैं रिमूव नहीं करूँगा, यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 32y। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं कि इन दोनों को भी आपस में सॉल्व करा देते हैं, तो +37 हो जाएगा, और y एज इट इज़ आ जाएगा +1/160 और 1/2 और -2 और y -22/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस अभी भी बरकरार है, तो वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 1/2, ये हो गया हमारे पास माइनस, पूरे ब्रैकेट पे आ रहा है 22। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि 1/2 यानी स्क्वायर रूट कैंसिल किया जा सके, ठीक है, तो ये स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160, और यहाँ पर ये आपको पता है कि जब भी बेस के साथ माइनस हो, पावर इवन हो तो कैंसिल हो जाता है माइनस, तो ये आ गया हमारे पास y -22 का होल स्क्वायर, ठीक है, y -22 का होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने जो है यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, जो कि a² - 2ab प्लस b² होता है, इधर लगा लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160, ठीक है, 160 आ गया। चलें अब इसे जो है वो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारी क्या वैल्यू बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर -2y, और b की वैल्यू है 22 प्लस 22 का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, 160 वाई स्क्वायर, तो 22 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो हो गया हमारे पास 44, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 तो हमारे पास होता है 44 -44 वाई, और 22 का अगर हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 22 का स्क्वायर हमारे पास आता है +484, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को, ये जो वाई स्क्वायर -44y प्लस 484 इसको उधर ले जाते हैं ताकि दो इक्वेशन बनी हुई है ना क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक से सॉल्व हो जाए और हमें एक मिल जाए। तो -y², ये माइनस का तो वहाँ के प्लस का हो जाएगा 44y, और ये यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 484, ठीक है। चलें सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास 37 प्लस 44, 37 प्लस 44 81 आ गया, 81y, ठीक है, प्लस 160 और माइनस प्लस माइनस हो गया 484, तो ये हो गया हमारे पास -324 और इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, -324 को उधर ले जाते हैं, तो 81324। चलें अब इसे मज़ीद ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का था ना, उधर आके प्लस का हो गया है। चलें इसे फर्दर ऊपर सॉल्व करते हैं, तो 324 डिवाइडेड बाय 81,
तो देखते हैं y कितना आ रहा है हमारे पास। 324 डिवाइडेड बाय 81 हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, 4 आ गया। अब इस 4 को इधर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें x जो है ये x की वैल्यू चाहिए। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ के हो जाएगा माइनस। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें दो तरीके कार हैं, या तो आप जो मैंने आपको तरीका बताया है कि फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, अब इतना किया है मेहनत तो फॉर्मूला लगाते हैं। और पहले तो ये फिक्र भी करनी चाहिए हमें कि हमने इतना बड़ा स्टेप किया अभी तक, कहीं अगर कोई गलती से खुदा ना खास्ता हमने माइनस प्लस की भी छोटी सी मिस्टेक कर दी होगी तो ये पूरा आंसर आना है गलत। ठीक है, पहले तो ये बता दो। लेकिन अब तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और सी। तो a इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 दी हुई है, और 3 जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार। c की वैल्यू आपको दी हुई है -4। चलें, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा था ना वो तमाम चीज़ इस एक ही सवाल में आ गई। बजाय तो देख के ऐसा लग रहा था ये क्वेश्चन के बहुत सिंपल होंगे, लेकिन करने के बाद पता चला कि ये क्वेश्चन वाकई ही थोड़े से डिफिकल्ट हैं। इनमें तमाम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सब अप्लाई हो गया। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आंसर सही आएगा हमारा। सही किया ना, सही आएगा। सी क्या है -4। ठीक है, ए और सी पुट कर दिया मैंने, तो ये आ गया हमारे पास 2 और ए। चलें रिमूव करके ऊपर करते हैं। तो हमारे पास x आ गया, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है, और 4 माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया और ये 16 हो गया। 16 कैसे हो गया ये पे, ये 16 कैसे हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। तो -3 प्लस माइनस 16 प्लस 9 तो 25। इसकी ज़रूरत नहीं है, मिटा देते हैं। माइनस की वैल्यू अलग, प्लस की वैल्यू अलग। चलें, माइनस प्लस की वैल्यू अलग करने से पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 5 के बराबर होता है। माइनस की वैल्यू अलग, प्लस की वैल्यू अलग, एज इट इज सेम इधर। माइनस की वैल्यू अलग, प्लस की वैल्यू अलग। तो यहाँ कितना आ रहा है आपके पास, -3 प्लस 5, तो आपके पास आया 2। 3 में से 5 माइनस किए तो 2 आता है ना। तो ये x आया आपके पास, x इक्वल टू 1। इधर भी निकाल के चेक करते हैं। -3 -5 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं। किस पर, ये जो है हमारे पास 2 पर आते हैं, तो -4 आ रहा है। ये 2 के टेबल में 2 1 पर आता है और 8 जो है -4 पर आता है। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, 1 और -4। अच्छा, पीछे जो आंसर है ना आपको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। तो चले आए इसको सोल्यूशन सेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट बना देता हूँ स्टूडेंट में। ये x की एक वैल्यू, ये x की 2 वैल्यू, बस ये आंसर हो गया, यहीं तक हमने निकालना था। तो 1, -4। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे सर कि आपने इसे जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में क्यों नहीं पुट किया। देखिए, मैं पुट कर सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, हमें यहीं तक आंसर दिया हुआ है। अगर वो हमें आंसर जो है वो पुट करके निकालने का कहते हैं ना, तो मैं ज़रूर करके निकालता। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि पहले -1 पुट कीजिएगा, फिर -4, तो जौन सा x पुट करके जो है वो जो 9 बन जाए, यानी यहाँ पर वो x की वैल्यू पुट करनी है कि ये जो पूरी चीज़ है ना सॉल्व होने के बाद 9 के बराबर आ जाए, यानी 9 आ जाए, तो वो x का आंसर होगा। लेकिन यहाँ हमें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में दिया हुआ था आंसर, तो हमने भी सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख डाला। तो पीछे से मैच करते हैं जी, बिल्कुल सही है। 1 और -4 देख लीजिए, इतने सारे स्टेप करे हैं लेकिन आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने की फीस 500 रखी है हमने, जो कि साल में एक बार पे करनी है। ठीक है, और ग्रुप में नोट्स, लेक्चर, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इंग्लिश के नोट्स बने हैं अभी। बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि सर मैथ्स के नोट दे दीजिए। देखिए, मैथ्स के बने नहीं हैं अभी, मैं खुद भी इस पर लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह बन जाएंगे जल्दी। तो एक नोट की फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो तीनों चाहिए तो 300 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी आपस में। ठीक है, तो मैथ के अभी बने नहीं है। ठीक है, मैथ के जब बन जाएंगे इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे वीडियो लगा दूंगा और आपको बता दूंगा।
तो हमारी तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड किया। ठीक है, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।